ये देखिए लोग आ रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व विपस्सना पगोड़ा। इसका मतलब विपस्सना जो बुद्ध धर्म का एक बहुत बड़ी देन है। विपस्सना जो है एक ऐसा कंसंट्रेशन है, आपको अपने अंदर की तरफ ले जाता है और आदमी ये ज्ञान क्या है और कौन है। तो ये विपस्सना बहुत बड़ी एक योग की क्रिया है जो बुद्ध धर्म की देन है और विपस्सना हर एक व्यक्ति को करना चाहिए और उसे रियलाइज करना चाहिए। ये विपस्सना मतलब श्वास जो है कि हम श्वास से जीते हैं और बिना श्वास के हम जी नहीं सकते। सोए रहें जागे रहें तो हम श्वास ही लेते हैं। तो श्वास के जरिए ही हर क्रियाकलाप होती है। तो विपस्सना का मतलब ही श्वास को समझना और श्वास के साथ में अपनी चेतना को अंदर ले जाना। तो अंदर जाने के बाद सांस थोड़े क्षण के लिए रुकती है और उसी क्षण में अगर हम जाग गए तो बोलते हैं कि भाई आप जो है जाग गए मतलब अपदीपो भव जो हो गए, तभी आप उस क्षण में जा सकते। जैसे कोई शब्द हम बोलते हैं तो कोई भी नाम बुलाएंगे या कुछ करेंगे तो हम जैसे एक क्षण के लिए रुकते हैं, बिना एक क्षण रुके दूसरे शब्द हम बोल नहीं सकते हैं। इसलिए जो गैप ऑफ द वर्ड्स है दैट इज द गेट ऑफ द हेवन। इफ यू कैन रियलाइज द गेट ऑफ or the gap between the two words, that is known as vipassana. विपस्सना आपको वही रियलाइजेशन देता है जब आपकी सांस बाहर आती है तो भी थोड़े समय के लिए रुकती है और जब जाती है तो दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप में आप कहाँ रहते हैं, वही आप कास्मोस में आप डुबकी लगाते हैं और उसी को ही विपस्सना जो है उसको मॉडिफाइड करता है या उसको इनलार्ज करता है, मैग्नीफाई करता है। और उसी को अगर हम समझ गए तो हम धर्म को, जीवन, संसार, सारी चीज़ों को समझ जाएंगे और हम दूसरा व्यक्ति हो जाएंगे। इसलिए विपस्सना बहुत बड़ी चीज़ है और हर आदमी को विपस्सना के बारे में जानना चाहिए। चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए बड़ा गेट है, गोल्डन और रेड कलर में रंगा। नीचे भी है और एक उधर में है, दोनों पास में है। यहाँ से ज़्यादा
ये जस्ट ये पहले इसे दिखाइए। हाँ, घंटा मीनार है, क्या है? घंटा मीनार। हाँ। बेल टावर। हाँ। इससे क्या है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको बोलते हैं साउंड मेडिटेशन। तो बुद्ध धम्मा में साउंड मेडिटेशन एक बहुत अच्छी मेडिटेशन है। आम पब्लिक को तो पता नहीं है, बस लोग घंटे बजा करके चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप बेल है, बेल पे वुडन ब्लॉक से उसको हिट करते हैं तो देखिए एक ध्वनि आ रही है। तो ध्वनि के साथ में जो मेडिटेटर रहते हैं या जो ध्यान करना चाहते हैं वो बैठते हैं और इंतजार करते हैं कि कभी ध्वनि हो। तो ध्वनि के साथ में अपने कॉन्शियस एनर्जी, जो चेतना ऊर्जा है ना, जो सोचने की शक्ति है, उसी ध्वनि के साथ में ट्रेवल करते हैं, अपने आप को जोड़ लेते हैं। और जैसा जैसा ध्वनि जो है ट्रेवल करती है, ध्वनि के साथ में अपनी चेतना को भी जाती है। तो जैसे जैसे ध्वनि जो है फीबल हो जाएगी धीरे धीरे, वैसे उनकी चेतना की जो शक्ति वो फीबल होकर के नथिंगनेस की तरफ जाती है, जिसको बोलते हैं परम शांति की तरफ जाती है। इसको बोलते हैं चिर शांति। वो नथिंगनेस, नो साउंड की तरफ जाती है, जो कंप्लीट जो है बंद हो जाती है। बॉडी में कोई भी विचार नहीं रह जाते हैं, कोई भी क्लाउड नहीं रह जाते हैं। पूरा स्काई इज द ब्लू स्काई, नो क्लाउड्स। क्लाउड्स जस्ट लाइक ए थिंक एंड थॉट। जहाँ पे थिंक थॉट्स हैं, आप दुनिया से जुड़े होते हैं। आप जैसे क्लाउड्स मतलब जैसे थिंक थॉट्स निकल गए, ब्लू स्काई हो गया। ब्लू स्काई मतलब इनलेस डेप्थ। तो लाइफ भी इनलेस डेप्थ है। अगर आप सा हो गए तो आप बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। तो ये साधारण सी बेल से भी आप बुद्धत्व को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन किसको मालूम होगा उसको। और वो दोनों तरफ बना हुआ है, चलते रहे ऊपर की बना हुआ तरफ। है इस तरफ से उस तरफ जो है वो प्लेट वाला बना हुआ उस तरफ जी, वहाँ पे भी है जी। अब आप तो ये है घंटा मीनार। हाँ। बेल टावर। बेल टावर। ये आम पब्लिक केवल बजा रही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वन ऑफ द साइंस बेस कंसंट्रेशन। लेकिन अगर उसके बारे में जाना जाए बहुत अच्छी तरह से, उसके बारे में प्रैक्टिस किया जाए, आप भी साथ रहे तो बहुत आदमी को जो है जो विक्षुप्तता आती है, पूरी दुनिया में पागलपना है या लोग उग्र हो जाते हैं, वो सब शांत हो जाएगा। ये हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट, दुनिया के कई अस्पतालों में साउंड थेरेपी दी जाती है। साउंड थेरेपी का एक भाग है जो बहुत काम अच्छा कर सकता है। तो दुनिया के कई जो मॉडर्न हॉस्पिटल हैं उसमें साउंड थेरेपी ऐड किया गया है। और साउंड थेरेपी बुद्धा के टाइम से ही जो बौद्ध भिक्षु थे वो इस थेरेपी को जानते थे, और वैज्ञानिक जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन पहले से एडेड था। और इससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है और आपके ब्रेन की एक्टिविटी भी शांत है। बोलते रहिए, रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये देखिए, ये वुडन ब्लॉक्स है। अब हम आपको दिखा रहे हैं। यस बेटा, यस दिस इज द वुडन ब्लॉक। जस्ट दे आर टेकिंग बैक साइड, देन दे आर हिटिंग, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड, दैट साउंड creates some vibration. With that sound, the Bhante ji have to travel with that sound. That is very scientific things which make the people calm and peaceful. ये दूसरा उस तरफ है, तो हम लोग देखेंगे। भवतु सब मंगलम। ये जो है आप थिंक देखिए, भवतु सब मंगलम, मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी। तो डिजायर ऑफ द बुद्धा टू मेक ऑल पीपल हैप्पी एंड हेल्दी, देयरफॉर दिस हैज मेडिटेटेड। दिस इज ए मूल मंत्र ऑफ द बुद्धा। टू भवतु सब मंगलम means to all people to be happy, healthy and completely calm.
पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं किनारे किनारे बहुत अच्छी तरह से लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ भी है लेकिन वो प्लेट बेल है। ये एक ओवल बेल है, ओवल बेल। ओके। और ये जो है प्लेट बेल है, ये देखिए प्लेट बेल। और ये प्लेट बेल है अलग तरह का है, ये भी साउंड प्रोड्यूस करता है। हाँ। लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है। और वो ओवल बेल है जो जिसे घंटा बोलते हैं, घंटा की ध्वनि अलग होती है। और ये जो है प्लेट बेल है। फॉर एंड वाइट वो चारों तरफ फैलती जाती है। जैसे भी ध्वनि होती है चारों दुनिया की में फैल जाती है। इसके साथ में अगर आप बहुत सारों को विश करते हो कि भवतु सब मंगलम, देन दैट ऑल पीपल विल बी बेनिफिटेड। और बहुत सारे लोगों को उस वाइब्रेशन में आ जाते हैं और सबका भला होता है। और हेल्दी अगर आप भाव करते हैं उस साउंड के साथ में कि सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो, सारे लोग स्वस्थ हो जाएं, तो बहुत सारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको स्वास्थ्य लाभ होगा। तो विश इज वन ऑफ द की टू फुलफिल ऑल डिजायर्स। कोई भी आपके डिजायर्स या कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको पहले सोचना होगा, आपको उसकी इच्छा रखनी है। तो डिजायर्स जैसे है तो डिजायर्स को पूरा फैलाना होगा। अगर आप रिच आदमी बनना चाहते हो तो आपके पैसे के बारे में, अर्थ के बारे में आपके डिजायर लाने होंगे। और आप जैसे डिजायर लाते हैं, जैसे बेल की ध्वनि फैलती है चारों तरफ, वैसे आपको ध्वनि को बेल के साथ जोड़ लीजिए और आपकी जो डिजायर्स पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी। तो आपका जो इनर कोर पे है कि गेट द मनी एंड अर्न द मनी, आपको आप देखोगे 3 महीने के अंदर ही बहुत सारी चीज़ को आपको मिलने लगी। लेकिन यू हैव टू फॉलो दिस टेक्निक, that is known as sound technique, which has been given by the बुद्ध धम्मा। हम आगे अभी चलते हैं। हाँ। और ऊपर की तरफ आपको दिखाते हैं। आइए। अच्छा, इसको ले जा रहे हैं। आइए वुडन हैमर से हिट किया जाता था इस पे, और इस पे जैसे चाहिए वैसे ध्वनि निकाल सकते हो आप। बाय दिस द प्लेट बेल यू कैन क्रिएट द 2 टाइप्स ऑफ द साउंड। एक ये है कि आप जो है कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ चीज़ बनाने के लिए, पाने के लिए उसके साथ में अगर ध्वनि को प्रोड्यूस करते हो, जिसको बीटा या गामा वेव या ध्वनि कहते हैं। लेकिन अगर आपको इस प्लेट के माध्यम से डिस्ट्रक्शन मतलब विध्वंसक ध्वनि पैदा करना चाहते हैं, तो उसे विध्वंसक ध्वनि भी पैदा की जा सकती है। और विध्वंसक ध्वनि से आप जानते होंगे, जैसे सुपरसोनिक एरोप्लेन अगर जाती है तो साउंड से भी स्पीड ज़्यादा होती है, उससे खिड़की भी टूट जाते हैं, वैसे विध्वंसक ध्वनियाँ भी निकाली जाती हैं जो आदमी को लाइफ को भी खतरनाक हो जाता है। ये जो है दुधारी तलवार है, इसमें जो है भलाई वाली भी ध्वनि निकाली जा सकती है और नुकसान देने वाली भी ध्वनि निकाली जा सकती है। जैसे आपके पास ताकत है या करंट है, तो करंट दुधारी तलवार है, उससे आप मिक्सर चलाइए, एसी चलाइए, ठंडा रहिए। अगर उसी को जो है डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, किसी को करंट मार दीजिए, किसी को लगा दीजिए, इसका डेथ हो जाएगा। तो उसके उपयोग वैसे ही ध्वनि के भी उपयोग है। ये ध्वनि का उपयोग बुद्ध धम्मा में लोगों को कल्याण के लिए किया जाता था। लेकिन अभी ध्वनि के
ध्वनि से तो तमाम चीज़ों के शिकार भी किए जाते हैं जंगलों में। आप देखे होंगे ध्वनि से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो ध्वनि दो टाइप की होती हैं, एक भाई विध्वंसक और एक जो है जो निर्माण के काम आती है। तो हम लोग का जो जीवन है मनुष्य का, मनुष्य जैसे ही क्यों होता है, क्योंकि उसके माँ बाप के जो शरीर के ध्वनियाँ हैं तो उसी तरह के पूरे मानव जीवन की ध्वनियाँ अपने आप प्रक्षेपित होती हैं। इसलिए आदमी उसी तरह से पैदा होगा, दुनिया में कहीं भी पैदा होगा तो उसी ध्वनि के माध्यम से पैदा होता है और उसके सिर्फ वैसे ही बन जाते हैं। जैसे आम का पत्ता जो है दुनिया में कहीं भी जाओगे तो उसमें से जो ध्वनि निकलती है उसको DNA में से, तो ध्वनि उसको वहीं पे रोके रहती है, उतना शेप और साइज देगी। और दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो वैसे ही पत्ते, उतने ही पत्ते उसी साइज के आप पहचान जाओगे। तो ये सब दुनिया का जो भी क्रिएशन है ये सब ध्वनि का कमाल है। सारा जग जो है, संसार है, ध्वनि पे निर्भर है। ध्वनि के माध्यम से बहुत कुछ आप कर सकते हैं। जैसे आप किसी को आशीर्वाद देना है तो आप आशीर्वाद भी दे सकते, किसी को आप श्राप देना है तो गाली देते हैं, ध्वनि है ना। अब ध्वनि से आप किसी को बोलो आओ बेटा बहुत बढ़िया लगेगा, बोले अरे वाह बहुत अच्छा आदमी अंकल बढ़िया है। किसी को आप गाली दे के बोलो तो आपको मारने दौड़ेगा, वो विध्वंसक ध्वनि हो गई। तो वैसे भी इसमें भी ध्वनियाँ दो टाइप। जी आइए देखिए कितना हवा यहाँ लग रहा है, अच्छी हवा भी आ रही है। और दिल्ली में दूसरे म्यांमार के लोगों ने बनाया है, उनको बहुत धन्यवाद उनको हम लोग की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि भारत में ऐसी चीज़ें लोगों ने बनाया है जो मानव के हित में ये किया जा सकता है, जो काल्पनिक नहीं है, वैज्ञानिक चीज़ें हैं। बहुत अच्छी बातें हैं कि अभी इसका देख रेख भी म्यांमार सरकार ही कर रही है। अच्छा, इसी के नाते यहाँ पर एक पैसे का टिकट नहीं, फ्री सेवा है। नहीं तो यहाँ होता जबकि यही अगर हिंदुओं का मंदिर होता तो यहाँ पर अब तक पंडा पुजारी बैठते थे, उनको चढ़ावा देना पड़ता था, टिकट लगा देते थे उसमें जाने के लिए, वो भी चढ़ावा देना पड़ता था। लेकिन ये शुक्रिया करिए जो है म्यांमार सरकार की, इतना बढ़िया गोल्डन टेम्पल पूरा है उन्होंने बनाया है। ये जो है विश्व का प्रसिद्ध विपासना है और फ्री है। पगोड़ा वही विपासना जो है बहुत बढ़िया चीज़ और ये फ्री है। सबसे खास बात है फ्री सर्विस है। और आदमियों को जानकारी नहीं है, नहीं तो यहाँ पर इतना भीड़ लगना चाहिए जो है कि छुट्टी के दिनों में यहाँ पर जन सैलाब लगना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर चढ़ावा प्रसाद ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत बढ़िया सुधारित चीज़ें हैं। ये बुद्ध जो है कि देन है, उन्होंने इसका विरोध किया जो है। उन्होंने खुद बोला कि हमको ईश्वर नहीं मानो, तुम ईश्वर है ही नहीं है तो मुझको क्यों ईश्वर मानेगा। अब दीप भाव, तुम खुद का दीपक बनो, खुद का जो है खुद में प्रकाश लाओ, दूसरे के भरोसे नहीं रहो। उनका संदेश ही यही है। इसलिए प्रसाद पूजा चढ़ावा इसके लिए जो है मंत्र बंद है। ये प्रसाद और पूजा आदमी डर के करता है, कुछ पाने के लिए पूजा करता है, लालच बस करता है। उसके अंदर भावना रहता है कि हमें पूजा करेंगे, हमको ईश्वर ने ये देगा हमको। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बुद्ध बोलते हैं तुम खुद अपना दीपक बनो, अपदीप भाव, अपना प्रकाश तुम खुद जलाओ। तो यहाँ पर जो है लालच नहीं है, चढ़ावा बंद है, चढ़ावा नहीं है, न पंडे पुजारी हैं तो उनको दान दो। एक एजेंट होते हो, भगवान का एजेंट होते हैं और खुद पैसा हड़प लेते हैं, भगवान पास पैसा जाता नहीं है। क्या करना। और ये म्यांमार सरकार की जो है बहुत बड़ी देन है कि इतना बड़ा जो है और बढ़िया यहाँ पर बनवाए, वो भी निःशुल्क। और अभी भी जो है पूरा देख रेख जो है म्यांमार सरकार ही करती है और बढ़िया समझ लोगों में जा रहा है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी यहाँ पर आते हैं उनको समझ बढ़ता जा रहा है, फिर वो इसके विषय में जानकारी बढ़ती है।
आगे आगे चलिए। आप भी खड़े रहो ना। नहीं खींचो ना, इसका स्टेटस रखना आप। ये भी रखना। देख करके मंदिरों में भी झंडा लगा दिया गया। ऐसा खरीदते हैं, घर का सामान खरीदते हैं, फल सब मिल जाता है। देखिए यहाँ पे हम सीढ़ियों से आ रहे हैं। आप अगल बगल में देखोगे कुछ मूर्तियाँ हैं जिसमें लिखा है भूमि देवता, पवन देवता, अग्नि देवता और जो है आकाश देवता। इसका मतलब जो शक्तियाँ हैं, जो ऊर्जा है, हमारी ऊर्जा है, तो उसको देवता बोला गया है। और जो धरती है, तो धरती से भी हम अनाज उगाते हैं। और जो सूर्य ऊर्जा है, वो सूर्य ऊर्जा धरती में पड़ती है और उससे जो है पेड़ पौधे उगते हैं, जिससे फल भी पत्ते उत्पन्न होते हैं। और जो सूर्य ऊर्जा है वो जो है इसी जो हरित लवक होते हैं पेड़ पौधों में, इसमें ये ऊर्जा संग्रहित हो जाता है। तो संग्रहित किसके रूप में होता? फल के रूप में या बीज के रूप में। तो इसलिए मनुष्य जो है और सारे प्राणी उस पत्ते को खा करके उसी ऊर्जा को लेते हैं। तो ये पूरा जग, पूरा संसार जो है ऊर्जा से निर्मित है। क्योंकि भगवान, अभी कोई किसी से पूछा जाए भगवान क्या है, तो भगवान का मतलब ये होता है जो कभी जन्मता नहीं है, जो कभी मरता नहीं है और वो हमेशा रहता है। तो क्या चीज़ है? तो न्यूटन लॉ भी कहता है कि एनर्जी जो है न कभी क्रिएट की जा सकती है, न एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो एनर्जी है, हाँ, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। जैसे सूर्य ऊर्जा है और धरती की पानी ऊर्जा जो है पानी देवता बोला गया है। देखिए यहाँ भौमिया देवता मतलब भूमि, अर्थ, और वहाँ लिखा, यहाँ भौमिया देवता, वहाँ आगे लिखा होगा हवा का देवता, वहाँ उस तरफ लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है सूर्य देवता लिखा होगा। तो इसका मतलब कि इसी के ऊपर जो 5 ऊर्जाएं हैं, जैसे धरती हुआ, स्पेस हुआ, आकाश हुआ, केपी जी उधर हैं, ढूंढ रहे हैं, आइए, और जो है पानी हुआ, तो इसी ऊर्जा से मानव जीवन निर्मित है। अब अगर इसी में से एक को भी हटाया जाए तो कोई भी जीव यहाँ उत्पन्न नहीं हो सकता और सारे जीव विनष्ट हो जाएंगे। तो इसी ऊर्जा को ही पहले लोगों को नहीं मालूम था, कल्पना नहीं थी कि भाई क्या है, तो ऊर्जा को लोग भगवान कहने लगे। क्या करने लगे? और बस धंधा बना लिए उसको, भगवान को मानव बना लिए, कोई पशु बना लिया। ठीक है, ऊर्जा हर जगह है, तो ऊर्जा हर जगह है, लेकिन वो धंधा चालू हो गया और लोगों को क्या है, शोषण का एक जरिया बन गया। और उसमें कथावाचक कोई आ गया, कोई कहानीकार आ गए, कई ग्रंथ लिख दिए गए। तो इस दुनिया में
पूरे दुनिया में जाएंगे तो दो ही लोग हैं। एक तो हैं कि भाई कैपिटलिस्ट हैं और दूसरा जो है मजदूर वर्ग है। तो दोनों में ये है लड़ाई है कि हम मजदूर हैं, हमें हमारी राइट्स नहीं मिल रही है, और जो कैपिटलिस्ट है, पूंजीवाद है, वो चाहता है कि बिना पैसे, कम से कम पैसे में लोग काम करें। तो दुनिया में तो दो ही क्लास है, एक जो है मजदूर है और एक जो पूंजीवाद है। लेकिन भारत के जो यहाँ के लोग थे, कुछ विशेष जातियाँ, वो लोगों ने उस मजदूर वर्ग को भी कम से कम हजारों जातियों में बांट दिया, जिससे लोग इकट्ठा न हो सकें और कोई म्यूटिनी न हो, कोई भी विद्रोह न हो। और उनके दिमाग में धर्म के रूप में डाल दिया गया कि ये आप जो है, आप पिछले जन्म में पाप किए थे, इसलिए इस जाति में पैदा हुए। तो पिछले जन्म आपके हाथ में है नहीं, तो उसको करेक्शन किया नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब आप चुप रहो, आप विद्रोह भी मत करो, ये आपका भाग्य है। तो उसको भाग्य से जोड़ दिया गया। तो और यहाँ को लोगों को उसको धर्म से जोड़ने से यहाँ के लोग राजी हो गए। इसलिए भारत में कोई भी विद्रोह नहीं होता है गरीबी के विरोध में, जिल्लत के विरोध में, स्वास्थ्य के विरोध में, कि हमें स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही है, क्योंकि इसको धर्म में का साथ में उसका शोषण करने के लिए तमाम बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए गए और उनको समझा दिया गया कि भैया ये आप पिछले जन्म का पाप है, इसलिए आप छोटी जात में पैदा हुए हो, आप इसलिए गरीब हो, आप इसलिए बीमार हो, इसलिए आप पढ़ नहीं पाए। तो फिर जो है सोशल रिफॉर्मिंग होना बड़ा मुश्किल है। तो आपको जो गुलामी वाले जो धर्म है उसको आपको समझना होगा, उससे प्रश्न चिन्ह लगाना होगा, जो आपको मनोवैज्ञानिक जो ढंग से आपको पीढ़ियों गुलाम कर दें। और किया हुआ है, आप देख ही रहे हैं। तो क्योंकि धम्म में गौतम बुद्ध ने कहा है, दुनिया में संसार में कुछ भी होता है तो उसके कारण हैं, उसके कारण हैं। और एक बार आपको पता चल गया कि किसी चीज़ का कारण है तो कारण को निवारण किया जा सकता है, और निवारण कई ढंग से किया जा सकता है। उसको मेडिसिनली किया जा सकता है, दवा से किया जा सकता है, कुछ एक्टिविटी से किया जा सकता है। लेकिन अगर कह दिया जाए तो आपके पिछले जन्म का पाप है। प्यास लगी है। पानी पीते हैं। ये देखिए, ये मिला है फोटोग्राफी करने के लिए, और हमको इस पगोड़ा में परमिशन मिला है फोटोग्राफी के लिए। होता है चलेंगे उधर क्या पियेंगे, मलाड में उधर बढ़िया चाय मिलेगा। क्यों ये जो लेप किया है, हाँ इधर आप लोग पेंटिंग के बारे में ज़्यादा जानकार हैं। हाँ, ये कौन सा टाइप का पेंटिंग है जो गोल्डन कलर है? हाँ, ये क्या नेचर से विस्टैंड करेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंट टू द नेचर है? हाँ हाँ हाँ, और ज़्यादा साल चलता है? ज़्यादा साल चलता है। ये समुद्र के जो पानी है उसका जो क्षार उससे खराब नहीं होता है। अच्छा, दूसरी जानकारी आप लोगों को इस निषाद मंथन न्यूज़ चैनल से एक देना चाहता हूँ कि लोग जो है भारत में भाग्य के ऊपर बहुत
कहते हैं मेरे भाग्य में नहीं है, मेरे इसमें नहीं है। तो भाग्य क्या है? क्या जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं क्या भाग्य के बारे में जानते हैं? भाग्य क्या है? जैसे मान लीजिए हमारी उम्र है, अभी हम पूछें कि भाई हम बूढ़े क्यों होते हैं, हम बोले भाई भगवान की कृपा है और भाई भाग्य में लिखा उतना जीवन नहीं। इसके साथ में आप भाग्य ये है कि आपने देखा होगा टेम्परेचर मतलब होता ताप कभी ठंडी पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी बरसात होती है, इसको टेम्परेचर कहते हैं। और दूसरा होता है प्रेशर मतलब आपने देखा होगा कुकर में अगर भगोड़ा में दाल बनाते हैं तो प्रेशर नहीं रहता तो 1-2 घंटा लगता है दाल बनाने में, और अगर हम कुकर में डाल देते हैं तो आप वेपर लगता है उसका प्रेशर से दाल जल्दी हो जाता है। वैसे ही इस निसर्ग में तो गौतम बुद्धा और धम्म मार्ग का कहना है कि जो टेम्परेचर है तो कभी ठंडा कभी गर्मी, तो उससे क्या होता है गर्मी जब फैलेगी तो जो अणु हैं वो एक दूसरे से दूरी बना देते हैं। जैसे लौह मार्ग है, रेलवे के मार्ग हैं, गर्मियों में वो फैल जाते हैं और ठंडियों में सिकुड़ जाते हैं। वैसे ही हमारा जीवन है, हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठंडियों में सिकुड़ता है, गर्मियों में फैलता है। तो रबर को बार बार जैसे आप चड्डी पहनते हो तो बार बार सिकुड़ते हो और बार बार पहनते हो, फैलाते हो, तो उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और वो बूढ़ा होके ख़राब हो जाता है, आप देखा फेंक देते हो आप। वैसे ही बॉडी है, इतना टेम्परेचर, प्रेशर, ठंडी, गर्मी, बरसात होने से आपकी बॉडी टूटती है, आपकी कोशिकाएँ टूटती हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर बूढ़े होने लगते हैं। तो बूढ़ा होने का मतलब है भाग्य नहीं, बल्कि ये जो प्राकृतिक टेम्परेचर विज्ञान है उसके पीछे और प्रेशर है, तो उसको बोलते हैं एट नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। तो दुनिया में जैसे बिल्डिंग है ये 100-200 साल में टूट जाएगी, टूटी हो जाएगी, रिपेयर करने की ज़रूरत होगा। ठंडी में सिकुड़ेगी, गर्मी में फैलेगी, तो धीरे धीरे वो टूट के गिरते रहता है। सीमेंट, ब्रिज, आदमी का बॉडी, तो ये भाग्य नहीं है बल्कि लॉ ऑफ नेचर है। इसको गौतम बुद्ध ने कहा धम्म, क्या कहा है? धम्म। लेकिन यहीं पे हिंदुओं में या दूसरे धर्मों में इसको धंधा बना दिया है, तो तुम्हारा हम भाग्य बदल देंगे, लाओ पैसे, दक्षिणा लाओ पूजा सुन लो, तो वो तो धंधा हो गया लोगों को चीटिंग करने के बाद। और धम्म हमें बताता है नहीं, ये भाग्य नहीं बल्कि ये लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है। तो भाग्य क्या है? 50% आपके हाथ में है और 50% ये प्रकृति के हाथ में। धम्म है जिसको, जैसे मैं आपको बोलूँ, जो देखने वाले लोग हैं चैनल के, ये देखें कि आपको बोले भाई आप एक पैर पे खड़े हो जाओ, तो ये खड़े हो गए, लेकिन बोले दूसरा भी पैर उठा लें तो नहीं उठा पाओगे, गिर जाओगे। तो 50% आपके हाथ में और 50% बराबर ये आप उठा सकते, लेकिन ये नहीं उठा सकते हो, आप गिर जाओगे। तो ये किससे बना है? नेचर से, ये धरती से बना, लॉ ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि प्रेशर इसमें है इसलिए आप खड़े हैं। तो प्रेशर की मैंने जो बात किया, दाल जैसे बनाते हो तो प्रेशर नहीं रहेगा तो आप खड़े नहीं रहोगे, अब प्रेशर छोड़ दो गिर जाओगे। तो आप इसे धम्म से जुड़े हो। तो ये धम्म, बौद्ध धम्म उसका बात करता है, आपको पूर्ण आज़ादी देता है, आपको धंधे में नहीं लगाता है, आपको लूटेगा। इसलिए आदमी को सोचना चाहिए ये धम्म बहुत बढ़िया चीज़ है, परम आज़ादी देता है। और धम्म का मार्ग अपनाना मानव के हित में है, न वह कहाँ छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटी जात है, न कोई ऊंची जात है, न कोई धर्म सबके लिए बराबर है। तो ये सारे जो प्रेक्षक हैं इसे विचार करें और प्रश्न करें अपने आप से। धन्यवाद। इसी पे एक और जोड़ना चाहता हूँ, इसे बोलते हैं सब ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऊपर वाला मतलब क्या? ऊपर वाला मतलब मस्तिष्क, सब आपके जो है ऊपर ही मस्तिष्क रहता है,
न कि ऊपर वाला भगवान है या और कोई ऊपर वाला है। ऊपर वाला जो है मतलब मस्तिष्क, हमारा दिमाग, हमारा दिमाग ही सब कुछ करता है। हम जैसा सोचेंगे उसके हिसाब से कर्म करेंगे, उसके हिसाब से हमारा भाग्य बनेगा। कर्म जो है वो भाग्य को बनाता है, न कि भाग्य जो है कर्म को बनाता है। तो ये इसमें फर्क है। जो हम सोचेंगे, हमारे अंदर जो विचार आएगा, उसी से हम कर्म करेंगे, उसी से हमको फल मिलेगा। तो ये ऊपर वाले की देन है। तो उसी को जो है धर्म वाले, उसको धंधा बना के सब ऊपर वाले की देन है। मतलब उसको भगवान बता देते हैं। भगवान सब करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई, जब तू नहीं करेगा तो तुम्हारा संति भगवान थोड़ा करेगा। कर्म जो करेगा वही फल मिलेगा ना। लेकिन वो धर्म धंधे से जोड़ दिया है कि सब ऊपर वाले की देन है, तुम्हारे नसीब में लिखा है यही होने वाला है। इसलिए हमारा देश जबकि नसीब गरीब जो है। है, नसीब खुद अपना आदमी खुद बनाता है। मेरा देश गरीब इसलिए है कि लोग भगवान भरोसे बैठे हैं। अगर नेचर ने आपको हाथ दिया है, आँख दिया है, पैर दिया है, नाक दिया है, आँख दिया है, दिमाग दिया है, किस लिए दिया गया है कि भाई आप करो, संघर्ष करो, आप लोग कोशिश करो। आपको हर चीज़ दे दिया है, उसके बाद भी बोलो नहीं अब आप दो मेरे को, तो आप महामूर्ख हो, आप तो गरीब रहोगे। भारत देश गरीबी का कारण यही है। यहाँ पे एजुकेशन जो है 50-100 वर्ष पीछे है, क्योंकि जनता जागी नहीं है। ये भाई हमारे लिए अपडेट, जैसे बैंक में आप देते हो भाई अपडेट कर दो कितना मेरा जमा हुआ, लेकिन आप जो है इस अपने जीवन में आप राजनेता हैं या उसको दे रहे भाई हमारे जीवन को अपडेट करो। हमें जो है मेडिसिन चाहिए अपडेट की, हमें जो है शिक्षा में अपडेट करो। बैंक के पैसे में अपडेट पासबुक करवाते हैं, लेकिन जनता जो है इतनी हमारी धर्म में लिप्त है, इनको जानबूझ के फंसाया जाता है जिससे ये प्रश्न ही नहीं करे कि मूलभूत अधिकार मेरा क्या है। तुमको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, तुमको एजुकेशन मिलना चाहिए, तुमको जीवन बढ़िया मिलना चाहिए। और तो नहीं, उनका क्या है, अरे भाई आपको GST लगाता है, कोई भी सामान लेते हो आपको टैक्स लेता है, नहीं जाने अनजाने में आपका सारा पैसा ले लेता है, आपको पता ही नहीं चलता। आम जनता बोलती है हमने क्या दिया भाई, नहीं, आप कोई भी सामान लेते हो 28% आपका टैक्स है। तो उसके एवज में दुनिया के सारे देशों में फ्री मेडिकल है। आप कहीं भी जंगल में गिर जाओ, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश के हो, महाराष्ट्र के हो, आप जंगल में गिर गए तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम है, हेलीकॉप्टर से आपको उठा करके आप एडमिट हो जाओ, आपका ट्रीटमेंट फ्री है, क्योंकि आप टैक्स पेयर हो, आप टैक्स। लेकिन यहाँ पे टैक्स पेयर को क्या भूत बनाया जाता है कि भाई हम तो तुमको गेहूँ देंगे, चावल देंगे, ये मेहरबानी किसका है। अभी ऐसी में जारी बात है कि हमारी सरकारें जो धर्म का धंधा कर रही है। अभी यूपी सरकार जो है, अभी ये दीपावली में 22 लाख दिया जा रहा है। अभी वो पैसा कहाँ से आया है? तो 22 लाख गवर्नमेंट खर्चा किया है, जनता का पैसा। अभी वो विश्व का मतलब रिकॉर्ड बना रहा है, गिनीज बुक में नाम दर्ज करा रहा है दीपक जलाने का। ये नहीं कर रहा है कि हम विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बनवा दें यूपी में, विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना दें यूपी में, वही यूपी में विश्व का सबसे बड़ा जो है शिक्षा का केंद्र यूनिवर्सिटी बना दें। वो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अगर आदमी जागरूक हो जाएगा, हक मांगेगा, अपना अधिकार मांगेगा, तो उनको अधिकार देना नहीं है। कितने लोग उनको धर्म में जोड़ना है कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, राम का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं। उससे लाभ क्या होगा जनता को? उसे रोजगार मिल जाएगा, उसे नौकरी मिल जाएगी, पेट नहीं भरेगी। वो नहीं करने वाला है। उसमें खाली चंद लोगों को धंधा है, जो पंडे पुजारी है उनको धंधा मिलेगा, उनको उनके बच्चे जो है पंडे पुजारी बनेंगे। तो ये जब सरकारें ही ऐसा कर रही हैं तो बोलिए यहाँ का जनता का कल्याण तो कैसे होगा? सरकारें चाहती हैं लोग मूर्ख रहें, लोग धर्म में फंसे रहें, और हम जो है हमारा धंधा चलता रहे, हम राज्य रहें, इस पे हावी रहें। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी तो अच्छी सरकार चुनेगी ना, ये धर्म वाली सरकार थोड़ा चुनेगी वो। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम जो है आज एक ये बात करते हैं कि कुछ धर्मों में बहुत सारे वैज्ञानिक तौर तरीकों इस दुनिया को दिया है। जैसे अब हम भारत में हैं तो भारत में पानी बहुत ज़्यादा है, और हमारे लोगों में पानी का कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं था। और वहीं आप अरब में जाएंगे तो अरब में पानी कमी थी, और थोड़े से पानी में बहुत लोगों को पीना था, इसलिए उन लोगों ने लोटो में टोपी लगा ली, जिसे बधनी कहा गया। तो संसार को
दुनिया में एक बहुत बड़ी खोज हो गई उस समय में कि पानी को कैसे कंट्रोल किया जाए। आप जितने ही बर्तनों में अभी आप टोटी देख रहे हो, नल देख रहे हो, ये उस अरब की देन है कि बधनी में पहले टोटी लगाई गई, बाद में टोटी जो है धीरे धीरे कई टैप का भाग लिया, नल का भाग लिया। और यहाँ पे पानी का एक लोटा पानी लेंगे आप तो एक ही आदमी ख़त्म कर देता है। एक लोटे में अगर टोटी लगा देते हो तो 2-4 आदमी पी लेंगे। फिर दूसरा एक तरीका वहाँ पे हाथ धोने का तरीका, जैसे आप हाथ धोते हो तो बहुत पानी यहाँ से गिराते हो गिर जाता है, लेकिन वहाँ पे एक मैंने देखा है जब जाके मस्जिदों में और जगह पे कि पानी कम से कम पानी में आप कंप्लीट हाथ कैसे धो सकते हो। तो वो पानी इस तरह से लेते हैं और वो पानी जो है ऐसे यहाँ से गिराते हैं, यहाँ आता बाद में फिर यहाँ ले लेते हैं। तो जिसे मैं समझता हूँ नमाज़ पढ़ने के पहले लोग वज़ू करते हैं, तो कम से कम पानी में कैसे हाथ धोया जाए, ये बहुत बड़ी कला है। जहाँ पानी की कमी है तो ये बहुत ज़रूरी है। वैसे ही स्वास्थ्य के बारे में भी वहाँ पे हुआ है कि जैसे अरब देश में, सारे अरब में मॉइस्चर जो है, प्रकृति में मॉइस्चर जो है, नमी, पानी की मात्रा बहुत कम है, ना के बराबर है। तो सारे संसार में, सारे दुनिया में बैक्टीरिया जो है एक जीव है, वायरस एक जीव है, ये भी चारों तरफ फैला हुआ है। मॉइस्चर में ही काम चल जाता है गार्डन, तो आपको उस तरफ नहीं दौड़ेगा। लेकिन अरब में वहीं पे आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे लोगों ने निकाला कि भाई वो आप जो है जननेंद्रिय के चमड़े को ही काट के निकाल दो, इससे जो वहाँ पानी रुके ही नहीं। और उसको क्या गया कि सब लोग करें, इसलिए धर्म से जोड़ दिया गया। तो एक बहुत बड़ी खोज है वो, और एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको यहाँ क्या बोलते हैं, खतना बोलते हैं। तो ये बहुत ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत बड़ा हुआ, उनको तो सलाम करना चाहिए जिन्होंने खोज की है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक ज्ञान है कि हम जो है कैसे आप बैक्टीरिया और फंगस से बचें। यहाँ तक कि भारत में मैं अस्पताल में रहा हूँ, रिसर्च सेंटर में, कि बहुत लोगों को बार बार इन्फेक्शन जिसको हो जाता है उनके जननेंद्रियों में, पुरुष को, तो उनको ऐसा धर्म के हिसाब से नहीं बल्कि उनके भी चमड़े काट दिए जाते हैं, तो उनको बार बार इन्फेक्शन नहीं होता। यहाँ पे भी तो उसको धर्म से नहीं, वहाँ पे धर्म को जोड़ दिया गया, बदनी को, फिर जो है खतना को, जो कि बहुत निहायत ज़रूरी चीज़ थी। आज भी आप देखोगे अगर आप किसी को एसिड फास्ट बैसिला मतलब टीबी हो गया किसी, तो टीबी की दवा अगर आप खाते हैं तो अगर टेम्परेचर बाहर का 40 डिग्री है, 38 डिग्री है, तो आपका टीबी का दवाई काम नहीं करेगा। आप जिसको टीबी हो आदमी मर सकता है। इसलिए अरब में जिसको भी टीबी हो जाती थी वो लोग 100% मर जाते थे। इसलिए वो लोग वहाँ से भागते थे, इंडिया में आते थे, पाकिस्तान में आते थे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहता था। इसलिए महाराष्ट्र में और बाकी डॉक्टर रिसर्च वाले कहते हैं कि भाई जैसे टीबी हो गया तो मई जून में आप उत्तर प्रदेश में या जहाँ राजस्थान में नहीं जाओ, आप महाराष्ट्र में या जो उत्तर प्रदेश वहाँ रहो, तो क्या होता है वो जो टीबी की जो दवाइयाँ हैं और बहुत सारे एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा गर्मी से वो निष्क्रिय हो जाते हैं, काम नहीं हो पाते, तो आपका जो है वो रोग अच्छी जल्दी ठीक नहीं होता है, रेजिस्ट होने का डर रहता है। इसलिए कई डॉक्टरों के मीटिंग में, कई रिसर्च में हमने ये बातें सुनी है इसको। तो इसलिए जो है टीबी की दवाई के लिए, इसलिए बहुत सारे उत्तर प्रदेश में तो भाई ठंडी आएगी तब ऑपरेशन करवाना, आँखी का कारण यही था। अच्छा, ये जो शादी ब्याह जो इस्लामिक कंट्री में शादी ब्याह होता है आपस में, उसके पीछे का क्या वैज्ञानिक कारण है? जो नज़दीकी है, जैसे यहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई ये इस्लाम के मानने वाले हैं और अपनी चाची से बेटी से शादी कर दीजिए, मामा की बेटी से शादी कर दीजिए। ये जब इस्लाम जहाँ से पनपा है वहाँ पे अरब कंट्री में जो है पेड़ पौधे बहुत कम हैं और पानी कहीं कहीं मिलता है। जहाँ पे झरने हैं, जहाँ पे निचला है, तो वहाँ पे लोग पानी जहाँ मिले तो ऊँट वगैरह जो बबूल के पेड़ है, कांटेदार वृक्ष हैं, तो बकरी या ऊँट जो है बड़ा मुड़ी रहता है उनका गर्दन से खा लेते हैं। तो वहीं पानी के बगल में ही कुनबा रहता था। तो उस पर कुनबा क्या है, पति पत्नी, बच्चे, उनके बच्चे,
तो बहुत सारे लोग एक साथ में हो जाते थे, तो उनका सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता था कि अब शादी ब्याह कहाँ करें, क्योंकि हर आदमी को वासना तो साथ में लेके आता ही, जैसे जवान हो जाता है, चाहे मेरी बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, साथ में वासना तो आता ही है। तो इसमें क्या क्या अभी 100-200 किलोमीटर कहीं है ही नहीं है, कुछ तो अब शादी करने के लिए कहा जाए, तो उनकी बाध्यता थी, भौगोलिक मजबूरी थी कि वो आपसी शादी नज़दीक में ही अपना काम चला लें, और फिर वो बुआ की लड़की से, बहन की लड़की से, चाचा की लड़की से, क्योंकि संतति तो बढ़ाना है ना भाई। और कहीं दूसरी जगह जाओगे तो पहले लड़ाई हो जाती है कि भाई ये तो कहीं हमारे पानी पे कहीं कब्जा करने तो नहीं आया है, इसलिए नज़दीकी शादियाँ वहाँ भौगोलिक मजबूरी और बहुत जरूरी थी, और वो बाद में धर्म का रूप ले लिया। तो वहाँ से जो इस्लाम यहाँ पनपा, तो यहाँ के जो हमारे इस्लाम के मानने वाले भाई हैं, तो उसको अभी भी वो धार्मिक का रूप ले लिया है, और आज वो भी चलन में है नज़दीकी शादी, तो वो धर्म का रूप ले लिया है। लेकिन यहाँ आज अभी जो इस्लाम को कुछ लोग मानने वाले हैं, अभी लंबे शादी कर रहे हैं, क्योंकि नज़दीकी शादी करने से जेनेटिक इंटरेक्शन होता है, कई बीमारियाँ आपको ग्रसित कर सकती हैं, इसलिए नज़दीकी शादियाँ नहीं करनी चाहिए। इसको बोलते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम या एलील्स बोलते हैं, इसलिए नज़दीकी शादियाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ड्वार्फनेस छोटी हाइट वाले, और बोलते हैं वायलेंट, बहुत वायलेंट रहते हैं। नज़दीकी शादी आप करते हो तो बच्चे आने वाले रहते हैं, उनमें लेप्रोसी भी ज़्यादा हो जाएगी, और उसमें इम्यूनिटी पावर का प्रॉब्लम भी आती है। तो ये नज़दीकी शादी करने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सब मेडिकल प्रॉब्लम, तो आम जनता को उस पर ध्यान रखना चाहिए कि नज़दीकी शादी। ठीक है, थैंक यू। इसीलिए ये हिंदू धर्म में देखिए जो है, ये जो ब्राह्मण व्यवस्था है, ब्राह्मण व्यवस्था में वो शादी अपने में नहीं करेंगे। महाराष्ट्र ना ब्राह्मण व्यवस्था में, हिंदू धर्म में ये जो ब्राह्मण हैं वो अपने में अपने गोत्र में शादी नहीं करेंगे, तो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। जैसे राम जी मल्ला ने बताया कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाता है, तो विकास का ग्रोथ रुक जाता है। तो अभी जैसे अरब कंट्री का बात हुआ है, अरब कंट्री में कबीला था, कबीला मतलब वहाँ पर जो है वो एक देश था नहीं, सब कबीलाई थे, तो एक कबीला दूसरे कबीले से हमेशा लड़ता था, इसके लिए वो शादी जो है अपने कबीले में ही करता था, तो फाउंडेशन था। तो जब यहाँ पर आए तो वही फाउंडेशन जो है उनके अंदर भी रह गया, यहाँ पर करते रहते हैं। अब वो धर्म से जोड़ दिए इस्लाम के, मतलब अपने घर में ही शादी कर सकते हैं। यहाँ मजबूरी उनको, यहाँ उनकी संख्या बहुत कम है, यहाँ पर बहुत संख्या कम है, तो मजबूरी उनको जो है शादी ढूंढने में तकलीफ होता है, इसके लिए अपने में ही शादी करते हैं। साधारण भाषा में ये है। थैंक यू। चार बज गया है। खड़े सब सलावार गार्डन में थोड़ा बैठिए हो। डिस्प्ले का
ये पंचुदीप है, ये पंचुदीप है। अच्छा माता हमला ये लो गया काम पे, हाँ गया काम पे। आपको जब तैयार हो जाएंगे, आपको कुछ जरूरत पड़ गई वो लोग आपको एकदम समझ में आ जाएंगे, है ना। तो ये हमें इसका यूज करना है कि वहीं जय श्री राम बोलो कि बोलो मान मारा होने भाग नहीं चाहिए। हाँ क्यों? जरा इनके बारे में बताइए कुछ। ये मेरे को लगता है इनके बारे में बुलवाएं तो अच्छा है। अच्छा अच्छा ठीक। ये जो है ना ये लोगों ने RSS के हाथ मिला करके बहुत सारे हिंदू धर्म में करने की कोशिश कर रहे थे। देवी देवता बना है ना, आकाश देवता वो लोगों ने बनाया, ये देविया ये माइक्रोस्कोपिक ढंग से वहाँ पे कोशिश किया है मूर्ति पूजा लाने की। हाँ ये अशोक स्तंभ है, अशोक पिलार। सामने दया जी बपिंग जो आकर के जो है देखे गए ना, तो बोला है कि भाई दिस इज नॉट बी अलाउड। तो ये फिर तो चालू किया था। ये क्या होता है लड़का वगैरह जैसे बंगाल टाइप से RSS वाले हर जगह पहुँचते हैं। हाँ हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण उद्देश्य ब्राह्मण के ऊपर ही बात लोग सुलझे हुए हैं समाज सेवा वो भी अच्छा मराठी वाठी बोलने का बहुत और प्रैक्टिस है, वो अच्छा खाना होता है बहुत। हाँ क्यों जैसे बोलने लगते हैं उनको लगता है कि हाँ क्यों मराठी का बहुत सारा उपयोग है। जिस प्रदेश में रहते हैं वो भाषा भी आनी चाहिए। आज का अच्छा पिकनिक रहा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। और हम 3 दोस्त पहले से शुरुआत किए हैं जी, शुरुआत किए हैं, अभी यहाँ तक भी आ गए हैं। एकदम एकदम एकदम। शुरुआत हम तीनों ने किया था क्यों, लेकिन रिपीट हम लोग कर रहे हैं। हाँ रिपीट कर रहे हैं। अभी लेकिन हम लोग फैल गए हैं, मैं उत्तर प्रदेश तक पहुँच गया। और जहाँ है आप भी डंका बजा रहे हैं, आप भी बिल्कुल फैला रहे हैं, मैं भी फैला रहा हूँ।
अगर यहाँ के लोग हैं ना इसको 1% भी जाने बेल के बारे में तो जीवन में बहुत सारा चेंज होगा। आप अपने घर में जब आप उठते हैं ना अभी रोज नहाने के बाद आप त्रिशरण बोले, त्रिशरण 3 बार और अच्छी तरह से बोलें, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। आप देखिए पूरे घर में वाइब्रेशन अच्छा होगा और बहुत सारे चीज़ जो हैपन होंगे जो होंगे शुभ मंगल रोज करना। हेलो। हाँ हाँ और उसको संस्कृत में नहीं बोलते पाली भाषा में उजाड़ दिया है। तो ये भी है धम्मंग क्या धम्मंग तब उसके फिर जाता था धम्मंग शरणंग वो पाली भाषा में इसको लोगों ने क्या संस्कृत को कम हो जाता है। तो आप तंग करते हो तो बेशक वाइब्रेशन तो आपको एक वाइब्रेशन नहीं भाई बड़ा भाई हाँ सामने डेली 3 बार मतलब 9 टाइम 3 बार करोगे ना तो 9 टाइम हो जाएगा। तो पूरी दुनिया में जो डिजिट है वो 9 तक ही है। पूरी दुनिया में बड़ा भी डिजिट है तो ओनली 9 लेके जा रही और उसके बड़ा ही बड़ा है